एक कहानी सुनते हैं। मैं हूं आपका दोस्त नागनाथ माधापुरी। कहानी का टाइटल है दौड़। दौड़ यानी कि स्पर्धा। एक बाप और बेटा रोज सवेरे सवेरे वॉकिंग के लिए जाते थे, घूमने के लिए जाते थे सवेरे सवेरे। रोज जाने लगे, रोज दौड़ने लगे। तो एक दिन बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं बाप से अभी बहुत बड़ा बन गया, फास्ट दौड़ लगाने वाला बन गया, ऐसा बेटे को लगता है। तो बेटा बोलता है, पिताजी पिताजी चलो हम आज दौड़ लगाते हैं, देखेंगे कौन जीतेगा, आप जीतते हैं कि मैं जीतता हूँ। ये जो सामने वाला पहाड़ है ना, पहाड़ के ऊपर वो पेड़ दिखता है ना, हम यहाँ से पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे, पहाड़ के पत्ते, जो पत्ते को छुएगा या पेड़ को छुएगा वो जीतेगा। हाँ, जो पहले छुएगा वो जीतेगा पेड़ को, और जो नहीं छुएगा वो हारेगा। अतः उसको अब लगता है कि अरे बेटे ने पहली बार ही दौड़ की बात की है, तो चलो क्यों नहीं, चलो बच्चे लगाते हैं। दोनों भी दौड़ते हैं, दोनों के पैर में भी शूज रहते हैं, इससे जो वॉकिंग के शूज रहते हैं। दोनों भी दौड़ने लगते हैं। पहले शुरुआत आहिस्ते 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 दौड़ते हैं। फिर लड़का क्या करता है, थोड़ा फास्ट भागता है। फास्ट भागता है तो पिताजी पिताजी देखो पिताजी मैं आपके सामने आ गया, आप मेरे पीछे बहुत रह गए, बहुत पीछे रह गए, ऐसा बेटा बोलता है। हाँ बेटा मैं रह गया हूँ, तू चल, मेरा मैं आऊँगा। और बेटा फास्ट चलता है। तो पिताजी के शूज में कुछ कंकर जाते हैं, जब चढ़ते हैं ना कंकर, तो बेटा दूर से चिल्लाता है, पिताजी क्यों रुक गए, मैं तो कितना दूर आ गया हूँ, आप तो इतनी दूरी क्रॉस नहीं कर सकते। हाँ, तो पिताजी बोलता है, नहीं बेटा मेरे पैर में कंकड़ गए हैं, मुझे वो निकालना है, निकालने के बाद फिर मैं आऊँगा, तुम चलो, तुम चलो। फिर तो बेटा बोलता है, पिताजी मेरे भी पैर में कंकड़ चढ़े, लेकिन मुझे समय नहीं है कंकड़ कंकड़ निकालने के लिए, क्योंकि मुझे पहला नंबर आना है, बोल के वो लड़का भागता है। पिताजी बोलता है, नहीं बेटा वैसा मत कर, अगर कंकड़ गिरे आपके शूज में गिरे, अगर आ गए हैं तो उसे निकाल कर बाहर फेंक दो, बाद में तकलीफ होगी, पिताजी बोलता है उसको। उसके बाद क्या करता है, पिताजी अपने अपने कंकड़ निकालता है, फिर दौड़ता है। बेटा तो बहुत आगे चला जाता है और आगे चला जाता है। फिर पिताजी आहिस्ते 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 और चलते हैं। तो बेटे को क्या, वो जो कंकर बेटे के पैर में थे ना, शूज के अंदर, दोनों के पैर में थे, पिताजी ने निकाल दिया कंकर और दौड़ने लगे। पिताजी बहुत पीछे रह गए। बेटे के पैर में भी थे, लेकिन उसने निकालने के लिए समय नहीं है, बोला अगर मैं निकालूंगा तो मैं पीछे आ जाऊंगा, ऐसा बोल के दौड़ रहा है दौड़ रहा है। पिताजी बोलता है उसको, बेटे ऐसा मत करो, कंकड़ निकालो, बाद में बहुत तकलीफ होगी। तो नहीं सुनता है, मेरे पास समय नहीं है, मैं चला। तो बेटे के भी इसमें रहते, तो आगे जैसे ही बेटा और आगे चलता है, तो बेटे के पैर में जो कंकर थे ना शूज में, वो ज्यादा तकलीफ देते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं, दर्द होता है उसको। अब बेटा, पिताजी फास्ट चलता है, बेटा ऐसे चलता है, उल्टा हो गया अभी, क्योंकि उसके पास समय नहीं था, इसके पास समय था, इसने निकाल दिया और आगे चल रहा है। फिर देखते ही देखते पिताजी बेटे के भी आगे चले गए। बेटा आगे गया था ना, उसके भी आगे चले गए। आगे जैसे ही थोड़े आगे चले जाने के बाद बेटा बोलता है, पिताजी बोल के बेटा गिर गया। गिर जाने के बाद पिताजी जो सामने गए थे उसके, फिर से वापस आ गए। क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? पिताजी देखो मेरे पैर बहुत दर्द दे रहे हैं मेरे। तो पिताजी ने उसके शूज निकालता है, उसके शूज में देखा तो क्या कंकर है, पूरा पूरा पैर लाल लाल हो गया है, खून से लाल लाल हो गया है, वो चल नहीं सकता था, इतने लाल लाल हो गए। फिर पिताजी ने उसको वैसे ही उठाया और घर पे लेके आया। उसके बाद हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल पे जाने के बाद उसकी मलहम पट्टी की। मलहम पट्टी करने के बाद पिताजी ने बोला, देखो बेटा, जो तकलीफ हमारी जब छोटी होती है ना, तभी उसको बाहर निकालना चाहिए। अगर हम बाहर नहीं निकालेंगे तो बहुत पछताएंगे। तुझे पत्थर निकालने के लिए सिर्फ 1 मिनट लगता था, ज़्यादा मिनट नहीं लगता था, सिर्फ 1 मिनट, लेकिन आज आपको 1 सप्ताह घर में बैठने की नौबत आ गई कि नहीं? तो इसलिए कहानी का भावार्थ यह है, जब हमारी तकलीफ कोई भी छोटी हो, कोई भी समस्या हो, विघ्न हो, जब छोटा होता है उसको समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए।
अगर हम समाप्त करने का प्रयास नहीं किए तो वही छोटी समस्या बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। जो एक दिन में दुरुस्त हो सकती है, हो सकता है कि उसको 1 सप्ताह लगे, 1 महीना लगे, 1 साल लगे। समझे? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।